रुक करेंगे फटाफट खबरों का। शेयर बाजार ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। पहली बार मुंबई स्टॉक एक्सचेंज ने 60,000 का आंकड़ा छुआ है। सुबह शेयर मार्केट खुलते ही सेंसेक्स 273 पॉइंट उछलकर 60,000 के पार चला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं की यह पहली मुलाकात है जिस पर पूरे विश्व की निगाहें टिकी हैं। बाइडेन से मुलाकात के बाद पीएम मोदी क्वाड यानी अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ रात 11:30 बजे व्हाइट हाउस में बैठक भी करेंगे। क्वाड में भी चीन, पाकिस्तान और तालिबान पर नकेल कसी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ भी मुलाकात किए, जहां पाकिस्तान के आतंकवाद का मुद्दा भी उठा। बैठक में आतंकवाद का मुद्दा उठा तो कमला हैरिस ने खुद कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद में शामिल है और वहां आतंकी संगठन काम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे पर हैं। पहले इवेंट में पीएम मोदी ने अमेरिका की टॉप कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की। इस दौरान भारत में निवेश को लेकर बातचीत की गई। पाकिस्तान चीन की चाल नाकाम साबित हुई है। माना जा रहा है कि पश्चिमी देश तालिबान को यूएन जनरल असेंबली में शामिल करने की मांग पर खिलाफत की जा सकती है। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत मामले में जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है। सीबीआई की 5 सदस्यीय टीम प्रयागराज पहुंची। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सुरक्षा बलों ने लश्कर ए तैयबा के आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। सुरक्षा बलों ने 4 आतंकवादियों को भी गिरफ्तार किया है। भुवनेश्वर में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप की ट्रॉफी का अनावरण किया, जिसकी मेजबानी राज्य इस साल के अंत में करेगा। राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ में बने 2 गुट के बाद अब अध्यक्ष पद के लिए दोनों ही गुटों में लड़ाई खुलकर सामने आ रही है। पिछले दिनों जहां एक गुट ने उपाध्यक्ष अजीत सिंह को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया, तो वहीं दूसरे में गुट ने इसका विरोध किया। इस बीच दूसरे गुट ने उपाध्यक्ष अनिल व्यास की अध्यक्षता में आयोजित हुई कार्यकारिणी की बैठक में इस आदेश को रद्द कर दिया। इसके साथ ही महासचिव अरुण सारस्वत को भी पद से हटाकर संयुक्त सचिव दाऊद खान को कार्यकारी महासचिव बनाया गया। सिरोही जिले की नवगठित जावाल नगर पालिका लगातार विवादों के घेरे में चल रही है। नगर पालिका सभापति पर एसीबी की कार्रवाई होने के बाद अब जवाहर नगर पालिका में शिकायतकर्ता उप सरपंच नारायण माली ने तत्कालीन सचिव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उप सरपंच ने फर्जी रसीद बुक के नाम पर पैसे उठाने जैसे संगीन आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोपों को लेकर सिरोही सीईओ को ज्ञापन सौंपा। पोखरण और भणियायाना उपखंड के 7 स्थानों पर पंचायती राज के उपचुनाव में पहली बार 7 जनप्रतिनिधि निर्विरोध निर्वाचित हुए। एसडीएम राजेश बिश्नोई ने बताया, लवा में सरपंच पद का उपचुनाव हुआ था। इसके अलावा भड़ियाना उपखंड के झाबरा और धोलासर में वार्ड पंचों के उपचुनाव थे। सभी जगहों पर सरपंच और वार्ड पंच निर्विरोध चुने गए, जिसमें सर्वाधिक महिला जनप्रतिनिधि चुनी गई। 26 सितंबर को होने जा रही रीट की तैयारियों को लेकर सीएम गहलोत ने समीक्षा बैठक की। सीएम ने बैठक में रीट के सभी अभ्यर्थियों को निःशुल्क यात्रा देने की घोषणा की। डूंगरपुर जिले की धम्बोला पुलिस ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा और रीट परीक्षा सहित कई प्रतियोगी परीक्षाओं में लाखों रुपए लेकर फर्जी अभ्यर्थी बैठाने के काले कारनामे को उजागर किया। मामले में पुलिस ने पीट कस्बे से एक सरकारी शिक्षक से 12 लाख से अधिक कैश और प्रतियोगी परीक्षा से जुड़े दस्तावेज जब्त किए। पुलिस के मुताबिक आरोपी शिक्षक भंवरलाल जाट बाड़मेर का रहने वाला है और पीट कस्बे में किराए पर रहता है। इसके साथ ही भंवरलाल से 8 फर्जी आधार कार्ड और ब्लैक चेक भी मिले हैं। सीएम गहलोत ने इसको लेकर ट्वीट भी किया है। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा, भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक, डमी कैंडिडेट बैठाने और नकल कराने जैसे प्रकरणों में किसी भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी की संलिप्तता पाए जाने पर उसे सेवा से बर्खास्त किया जाए। झुंझुनू जिले में रीट परीक्षार्थियों का आना शुरू हो गया है। खासतौर से दिल्ली, यूपी और अन्य राज्यों से अभ्यर्थी पहुंचने लगे हैं। चिड़ावा में यूपी के बुलंदशहर, दिल्ली से आज सुबह ही परीक्षार्थी चिड़ावा पहुंचने शुरू हो गए। नगर पालिका अध्यक्ष सुमित्रा सैनी सूचना मिलते ही नगर पालिका पहुंची और वेरिफिकेशन के बाद उनके रहने की व्यवस्था कराई गई। किसी भी परीक्षार्थी को परेशानी हो तो हर 200 मीटर पर पूछताछ केंद्र बनाया गया है। उस पर अभ्यर्थियों की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा।
अगले 3 दिनों तक राजसमंद जिले में रोडवेज बसों का आम यात्रियों के लिए संचालन नहीं होगा। रीट परीक्षा को देखते हुए रोडवेज ने ये फैसला लिया है। राजसमंद जिले की अधिकांश निजी बसें भी अपने आधारित रूटों पर नहीं चलेंगी। राजसमंद डिपो से 25 से 27 सितंबर 3 दिनों के लिए रोडवेज को अभ्यर्थियों के लिए लगा दिया गया है। राजसमंद डिपो में 29 रोडवेज बसें उपलब्ध हैं। ऐसे में 27 रोडवेज बसें रीट के अभ्यर्थियों के लिए 25 सितंबर से संचालित की जाएंगी। रीट परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन ने भोपाल और अजमेर के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। ये परीक्षा स्पेशल ट्रेन भोपाल से 26 सितंबर को और अजमेर से 27 सितंबर को एक ट्रिप चलाई जाएगी। इस परीक्षा स्पेशल ट्रेन में मेल एक्सप्रेस अनारक्षित श्रेणी का किराया लगेगा। परीक्षा स्पेशल ट्रेन में एसएलआर और 2 कोच सामान्य द्वितीय श्रेणी के 15 कोच के अलावा शयनयान श्रेणी के 5 कोच सहित कुल 22 कोच रहेंगे। 26 सितंबर को होने वाली रीट परीक्षा के लिए अभ्यर्थी युद्ध स्तर पर जुटे हैं। कोई नोट्स रिवाइज कर रहा है तो कोई महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर फोकस कर रहा है। अभ्यर्थी लाइब्रेरी के सन्नाटे में एकांत और ध्यान से पढ़ाई कर रहे हैं तो किसी ने अपनी स्टडी रूम को ही रीट रूम बना दिया। यहाँ ग्रुप डिस्कशन भी चल रहा है। दूरदराज परीक्षा केंद्र होने और परीक्षा में अभ्यर्थियों की बड़ी संख्या होने की वजह से भी स्टूडेंट्स ने अपने परीक्षा केंद्रों के शहर पहले ही पहुंचने का निर्णय लिया है ताकि परीक्षा के दिन उन्हें भागदौड़ न करना पड़े। रीट परीक्षाओं को लंबे अरसे से तैयारी करा रहे शिक्षकों की माने तो परीक्षा के एक दिन पहले तक अपना अध्ययन करीब समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि अब थ्योरी का वक्त नहीं है बल्कि अब जो नोट्स बने हुए हैं उन्हें ही पढ़ना चाहिए। भारत में कोरोना एक्टिव केस घटकर करीब 3 लाख हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में 31,382 कोरोना के नए मामले सामने आए और 318 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई। देश में सबसे ज्यादा कोरोना मामले केरल में सामने आ रहे हैं। केरल में कल कोविड के 19,682 नए मामले सामने आए। साथ ही कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की कुल संख्या बढ़कर 45,89,000 के पार पहुंच गई। देश में कोरोना से अब तक कुल 3,35,94,000 लोग संक्रमित हुए हैं। इनमें से 4,46,368 लोगों की मौत हो चुकी है। कल तक देश भर में 84,15,18,000 कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 72,20,000 टीके लगाए गए। वैक्सीनेशन को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। डोर टू डोर वैक्सीनेशन को अनुमति दे दी गई। कोटा में कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत 58 केंद्रों पर सेशन आयोजित की गई। इनमें 18 साल से ज्यादा आयु के 2,079 लाभार्थियों को वैक्सीन की पहली और 1,228 को दूसरी डोज लगाई गई। कोटा जिले में अब तक 15,963 सेशन में 12,37,978 को पहली और 5,09,977 को दूसरी डोज दी गई। कल कोटा जिले में 6 जगह मोबाइल ओपीडी यूनिट लगाए गए, जिसमें कफ, खांसी, बुखार, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, किडनी सहित अन्य सामान्य बीमारियों के 511 मरीजों का इलाज और दवाइयां दी गई। इस मेडिकल कैंप में 24 गर्भवती महिलाओं की एएनसी और पीएनसी स्वास्थ्य जांच की गई, जबकि 96 मरीजों की लैब संबंधी जांचें भी की गई। कोटा ग्रामीण एसपी शरद चौधरी ने सांगोद थाने के एसएचओ बदन सिंह मीना को सस्पेंड कर दिया है। एसएचओ को एसीबी ने 8,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया था। अजमेर की क्रिश्चियनगंज थाना पुलिस ने सीने वर्ल्ड चौराहे के पास बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने 3 दुकानों में एक साथ चोरी करने वाले शातिर गैंग का पर्दाफाश किया। 19 सितंबर को हुई वारदात में पुलिस ने गिरोह के 2 सदस्यों और एक नाबालिग को पकड़ा है। शातिर बदमाशों ने एक ही रात में 3 दुकानों को निशाना बनाते हुए नकदी सहित सामान चुराए थे। दौसा जिले के बांदीकुई के रामनगर कॉलोनी में एक शख्स ने अपने ही घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक का नाम रामप्रसाद था। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। धौलपुर जिले के मनिया थाना इलाके में विवाहिता से दुष्कर्म का मामला सामने आया। पुलिस ने विवाहिता के पति की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराया और बयान दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। टोंक जिले के बरौनी थाना इलाके में नाहरवाड़ी मोड़ के पास कार में सवार 2 लोगों के साथ मारपीट और मोबाइल के साथ ही पैसे लूटने का मामला सामने आया। पीड़ितों ने बरौनी थाने में मुकदमा दर्ज कराया।
पीड़ित के परिजन ने बताया कि शिवाड़ से आते वक्त गांव नाहरवाड़ी मोड़ पर बदमाशों ने उनकी कार के आगे बोलेरो रोक दी। बदमाशों ने खेतों में ले जाकर ताबड़तोड़ मारपीट शुरू कर दी। इस मारपीट में कालू सत्यनारायण निवासी मांडलिया मेंदा चाकसू घायल हो गए। घायलों ने पहुंचकर अपनी पीड़ा परिजनों को सुनाई, जिसके बाद एफआईआर दर्ज किया गया। कोटा ग्रामीण की चेचट थाना पुलिस ने फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। उसकी गिरफ्तारी उड़ीसा से की गई। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। जोधपुर के शिवांची गेट क्षेत्र में इमरान सौदागर के घर के बाहर खड़ी कार को 2 लोगों ने आग के हवाले कर दिया। इन बदमाशों की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, लेकिन उसके पहुंचने से पहले कार जलकर खाक हो गई। कार मालिक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। भरतपुर जिले के कामा में बाइक रिपेयरिंग सेंटर की दुकान में सर्विसिंग के दौरान बाइक में आग लग गई। अचानक आग की लपटें उठते देखकर दुकानदारों में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बाइक जल चुकी थी। बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। धौलपुर में पार्वती नदी में डूबने से नाबालिग की मौत हो गई। ये नाबालिग पशु चराने गया था और हादसे का शिकार हो गया। कोटपुतली में भीषण सड़क हादसा हुआ। यहां टैंकर और कार की जोरदार टक्कर में कार सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दौसा में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। यह हादसा NH-21 पर हुआ। भरतपुर जिले के कामा में इन दिनों आवारा जानवरों का आतंक है। कामा कस्बे के कोसी चौराहे पर 2 सांडों की भीषण लड़ाई देखने को मिली। 2 सांडों की लड़ाई के दौरान लोगों में अफरा तफरी मच गई। दुकानदार अपनी दुकानों को छोड़कर इधर उधर भाग गए। दोनों सांडों की लड़ाई के दौरान एक रिक्शा और एक मोटरसाइकिल रिक्शा भी पलट गया। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद सांडों को लड़ाई को बंद कराया। उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर हादसों का हाईवे बनता जा रहा है। इस हाईवे पर काया के पास एक बड़ी ढलान पर आए दिन हादसे होते हैं, लेकिन जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं देते। बीती रात उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर 2 ट्रक हादसे का शिकार हो गए। ये दोनों हादसे स्पीड ब्रेकर के चलते हुए हैं। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। सोशल मीडिया पर एक कुत्ते की नाक पर फिजेट स्पिनर घुमाने का वीडियो जमकर देखा जा रहा है। उसकी मालकिन ने स्पिनर को उसके नाक पर रखकर घुमा दिया, जिसके बाद ये कुत्ता एकदम सीधे बैठकर बड़ी हैरानी से उसे देखता रहा। हालांकि इस दौरान वो बिल्कुल नहीं घबराया और उसने नाक से उसे गिरने भी नहीं दिए। ये देखिए, सिर्फ इंसान ही नहीं, कुत्ता भी बाहुबली दिखता है। इसे देखने में इंटरेस्ट भी आ रहा है। फिल्म से प्रेरित होकर ये भी फिल्म के एक सीन को कुछ इस तरह भीड़ पर ट्राई करता है। शायद बाहुबली 3 की तैयारी कर रहा है। कई लोगों को बाइक चलाने का शौक है, लेकिन कभी देखा आपने कि किसी कुत्ते को भी बाइक पर लॉन्ग ड्राइव का शौक हो, वो भी अपने मालिक के साथ। तस्वीरें कुछ इसी तरीके से बयान करती है। स्टेशन में बाइक चला रहा है और मालिक भी शान से बैठा है। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। इस वीडियो में कहावत बिल्कुल फिट बैठती है, जहां 2 कुत्ते एक दूसरे पर भौंक रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच एक लोहे का गेट आता है। जब गेट खुलता है तो दोनों नॉर्मल हो जाते हैं। ये बिल्ली कितनी आत्मविश्वास वाली है। सबको इससे सबक लेना चाहिए, क्योंकि सबको आत्मविश्वास की जरूरत है। देखिए जरा कैसे बिल्ली पिंजरे में बंद बाघ के सामने बैठी है, उसे कोई डर नहीं लग रहा। ऑस्ट्रेलिया में एक सेंचुरी में बकरी के बच्चे का ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बाड़मेर जिले के रड़वा गांव के लोगों ने हाईवे जाम कर वाहनों में तोड़फोड़ की। लोगों ने नवनिर्मित बाड़मेर चौहटन रोड पर स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग की।
लोगों का आरोप है कि स्पीड ब्रेकर नहीं होने से आए दिन गौवंश हादसे का शिकार होते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि कलेक्टर बाड़मेर विधायक को अवगत कराने के बावजूद भी सड़क पर स्पीड ब्रेकर नहीं लगाए गए। पोखरण एसीजेएम के खिलाफ वकीलों का विरोध जारी है। 20 सितंबर को एसीजेएम कोर्ट का बहिष्कार कर रहे वकीलों ने कहा कि जब तक एसीजेएम का तबादला नहीं होता है तब तक कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। वहीं वकीलों के कार्य बहिष्कार से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वकीलों ने एजीएम से अशोभनीय व्यवहार के आरोप लगाए हैं। टोंक के मालापुरा में सुरक्षा की मांग को लेकर लोगों का क्रमिक अनशन जारी है। आज वार्ड 4 के रोहित शर्मा कांतला और वार्ड 2 के आशीष जांगीड़ अनशन पर बैठे हैं। राज्य सरकार द्वारा मार्बल रॉयल्टी बढ़ाने के निर्णय लिए गए, जिसके बाद राजसमंद के मार्बल व्यवसायियों ने खदानों से लोडिंग बंद कर हड़ताल शुरू कर दी थी, लेकिन 10 दिन चली हड़ताल के बाद इसे खत्म कर दिया गया। दरअसल विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, जिला प्रभारी मंत्री उदयलाल आंजना और खान मंत्री प्रमोद जैन भाया ने व्यवसायियों से मुलाकात की। इन व्यवसायियों ने बढ़ी रॉयल्टी दरें वापस देने की मांग की। इन मांग पर विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने जल्द सरकार से चर्चा कर रॉयल्टी को कम करने का आश्वासन दिया। इसके बाद मार्बल व्यापारियों ने बैठक कर खदानों से लोडिंग कार्य शुरू कर दिया। भारी बारिश से बीकानेर पानी पानी हो गया। शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। वहीं जूनागढ़ से सूरसागर झील की ओर जाने वाली सड़क को भी बंद कर दिया गया। पानी इतना है कि लोगों को अब इस तरफ आने नहीं दिया जा रहा। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत बीकानेर में सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने साइकिल रैली की शुरुआत की। सीमा सुरक्षा बल की ये रैली बीकानेर से दिल्ली के राजघाट तक जाएगी। 630 किलोमीटर की ये साइकिल रैली 9 दिनों में पूरी होगी। बीएसएफ के डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़, एडीएम सिटी अरुण शर्मा और कुक विजय सिंह ने हरी रैली दिखाकर हरी झंडी दिखाई। श्रीगंगानगर में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत फिट इंडिया, हिट इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश लेकर बीएसएफ ने आज साइकिल रैली निकाली। दूसरे दिन आज बीएसएफ के डीआईजी अमित कुमार त्यागी सहित श्रीगंगानगर के प्रबुद्धजनों ने झंडी दिखाकर रवाना किया। करौली के पांडेका कुआ क्षेत्र में एक दवा दुकानदार से 8 से 10 लोगों ने मारपीट कर करीब 72,000 रुपए की नकदी और सोने की चेन लूटकर फरार हो गए। श्रीगंगानगर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जानलेवा हमला और आर्म्स एक्ट के मामले में फरार चल रहे 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से पिस्तौल और बाइक बरामद हुई है। अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र स्थित न्यू गोविंद नगर में अज्ञात लोगों ने एक मकान पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। कोटा में एक मासूम के अपहरण कर उसकी हत्या के प्रयास मामले में कोर्ट ने आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई, साथ ही 10,000 का अर्थदंड भी लगाया। धौलपुर जिले के मनिया थाना इलाके में विवाहिता से दुष्कर्म का मामला सामने आया। पुलिस ने विवाहिता के पति की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया। राजस्थान मंत्रालय कर्मचारी संघ की राजसमंद शाखा के सदस्यों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और अपनी 30 सूत्रीय मांगों का निराकरण करने की मांग की। करौली जिले के शिकारगंज महल की हो रही दुर्दशा को लेकर युवा मोर्चा की ओर से कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। प्रदेश में होने जा रही रिट परीक्षा की तैयारियों को लेकर सीएम गहलोत ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारियों की बीसी के जरिए बैठक की। बैठक में श्रीगंगानगर के जिला कलेक्टर भी मौजूद रहे। बूंदी जिले के नैनवा कस्बे में आयोजित किए जा रहे दहेलवाल महाराज मेले में झंडी समारोह आयोजित किया गया, जहां बाजारों में तेजाजी के गायन अलगोजों की धुनों पर लोग थिरकते नजर आए। श्रीगंगानगर के गंग नहर में 21 सितंबर से 20 मई 2022 तक कई लाख रुपए क्यूसेक डेस्क पानी के समुचित उपयोग निर्धारण के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में जल वितरण समिति की बैठक हुई। कोटा में मौसमी बीमारियां और कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए चिकित्सा विभाग का डोर टू डोर सर्वे जारी है। कोटा जिले में संचालित मोबाइल ओपीडी यूनिट से गुरुवार को 6 जगहों पर शिविर लगाकर 511 मरीजों का उपचार किया गया। बांसवाड़ा माही डैम के गेट खुलने से सोम माही और जाखम नदी उफान पर हैं। बेनेश्वर धाम को डूंगरपुर और बांसवाड़ा से जोड़ने वाले तीनों पुल पानी में डूब गए। श्रीगंगानगर की बीज बायला उप तहसील के सामने बरसाती पानी जमा होने के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
दूसरी लहर थमने के साथ कोरोना संक्रमण कुछ थमा है, लेकिन मलेरिया, स्क्रब टाइफस और डेंगू के केस चिंता बढ़ा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ के श्री सावलिया जी राजकीय चिकित्सालय में डेंगू और स्क्रब टाइफस के संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के सरकारी अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर का गेट जर्जर हो चुका है। ऐसे में यहां कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। चूरू में श्रमिक कार्ड योजना की शुरुआत, 6 लाख असंगठित श्रमिकों को जोड़ेगी बीजेपी। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बीएसएफ की साइकिल रैली पहुंची श्रीगंगानगर। 2 अक्टूबर को दिल्ली से राजघाट पर होगी समाप्त। कोटा में कनवास एसडीएम राजेश डागा बुजुर्ग दंपति के लिए मसीहा बने। दंपति के बेटे को ऑफिस बुलाकर माता पिता की सेवा करने के लिए पाबंद किया। अलवर जिले के महान योद्धा राव तुलाराम की शहीद दिवस और उनको याद किया गया। भारतीय इतिहास के महान योद्धा व महानायक राजा राव तुलाराम का शहीद दिवस गुरुवार को राव तुलाराम जेल सर्किल पर मनाया गया। धौलपुर बाड़ी उपखंड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मथुरा में किशोरी मेले का आयोजन किया गया। इसमें छात्राओं को 7 ग्रुप में विभाजित किया गया। सुजानगढ़ में रीट अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 3 हेल्प डेस्क बनाए जाएंगे, ताकि अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। श्रीगंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ ने नाथावली से पदमपुर बाईपास तक बनने वाली 4 लेन सड़क का शिलान्यास किया। इस सड़क पर 17 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत आएगी। राजसमंद जिले के कैलवा थाने के थानाधिकारी लाल सिंह शक्तावत के तबादले के बाद लोगों ने उन्हें भावभीनी विदाई दी। लोगों ने मेवाड़ी पगड़ी पहनाकर उन्हें घोड़े पर बैठाया और शोभा यात्रा निकाली। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत बीकानेर में सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने साइकिल रैली की शुरुआत की। सीमा सुरक्षा बल की ये रैली बीकानेर से दिल्ली के राजघाट तक जाएगी। 630 किलोमीटर की ये साइकिल रैली 9 दिनों में पूरी होगी। बीएसएफ के डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़, एडीएम सिटी अरुण शर्मा और कुक विजय सिंह ने रैली को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर बीएसएफ अधिकारियों से बात की बीकानेर संवाददाता विक्रम जागरवाल ने। पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और इसी के तहत बीएसएफ भी जो है वो अमृत महोत्सव मना रही है और आज बीकानेर से जो है बीएसएफ की एक साइकिल रैली की शुरुआत यहाँ से की जा रही है और पूरे देश में बीएसएफ के जवान जो हैं वो लगातार इस तरह की साइकिल रैलियाँ निकाल कर देश का जो अमृत महोत्सव है वो मना रही है। बारिश से कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, ये मौसम अच्छा हो गया है। डेजर्ट के अंदर बरसात आए अच्छा है, लोगों के लिए फ़ायदा है, किसानों के लिए फ़ायदा है। साइकिलिस्ट बॉर्डर मैन तो कहीं पे भी चले जाएगा, आंधी हो तूफान हो बारिश हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मौसम और सुहाना हो गया। ये आज़ादी के अमृत महोत्सव में जो साइकिल रैली कर रहे हैं, अब ये साइकिल रैली हम फ्लैग ऑफ करेंगे। यहाँ पे एडीएम साहब आ गए हैं और हम ये चाह रहे थे कि हमारे जो बहादुर जवानों को जब लड़ाई लड़ते हैं उनको जो खाना खिलाने वाले जो हमारे कुक हैं, हम चाहेंगे आज उनको ऑनर किया जाए। वो हमारे कुक जो है वो आज इस साइकिल रैली को फ्लैग ऑफ करेंगे। बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बारिश अच्छी हो रही है और बारिश के तहत जो व्यवस्थाएं हमें करनी होती हैं उनमें प्रशासन पूरा मुस्तैद है, सारी व्यवस्थाएं भी की जा रही है। और आज मैं इस साइकिल रैली के अवसर पर बीकानेर वासियों को अपनी तरफ से बधाई देना चाहूँगा। ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आज ये साइकिल रैली जो है यहाँ से प्रारंभ होकर राजघाट तक जाएगी, तो ये बहुत ही अच्छा अवसर है। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ। इसमें 16 जोन जाएंगे, 600